एक महिला जिसके सर पर जिन्न का साया आता था। उस जिन्न ने उस महिला की जिंदगी को तहस नहस करके रख दिया था। इतना ही नहीं, वो जिन्न रात के समय उस महिला के साथ शारीरिक संबंध भी बनाता था और ये सिलसिला काफी लंबे समय तक लगातार ऐसे ही चलता रहता है। आखिर कैसे फंसी वो महिला उस जिन्न के जाल में, सब कुछ बताऊंगा मैं आपको इस केस के बारे में। इस घटना को सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका CHD क्राइम सफर के एक नए एपिसोड में। मैं उम्मीद करता हूं आप सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज जिस सच्ची घटना के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो सच्ची घटना उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश में ही एक जिला पड़ता है बागपत, और इसी बागपत जिले के अंदर रहने वाली मानवी पेशे से पुलिस कांस्टेबल है। मानवी की शादी साल 2016 में मनोहर लाल नाम के एक पुलिस के ही हेड कांस्टेबल के साथ हो जाती है। शादी के बाद पति पत्नी खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिता रहे थे। शादी के कुछ समय बाद ही मानवी एक बेटे को जन्म देती है। देखते ही देखते बेटे की उम्र 2.5 साल की हो जाती है और इसी बीच में मानवी की जिंदगी में एक अनहोनी हो जाती है। दरअसल एक कार एक्सीडेंट में मानवी के पति की मौत हो जाती है। अब मानवी जैसे तैसे करके पति की मौत के सदमे से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। अब मानवी ने अपने 2.5 साल के बेटे को ही अपना सब कुछ मान लिया था। अब मानवी एक तरफ तो अपने बेटे की देखरेख करती थी, तो दूसरी तरफ अपनी ड्यूटी पर भी जाती थी। और एक दिन जब अचानक मानवी का बेटा उसे याद करके रोने लगता है, तब उस बेटे को संभालने वाले लोग उसे मानवी से मिलवाने के लिए उसके थाने में लेकर चले जाते हैं। लेकिन बीच रास्ते में ही एक और अनहोनी हो जाती है। दरअसल बीच रास्ते में ही 2.5 साल के बेटे का भी एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट में 2.5 साल के बेटे के हाथ पैर भी टूट जाते हैं और उसके दिमाग में भी काफी चोट लगती है। अब आनन फानन में लोग मानवी के बेटे को हॉस्पिटल में लेकर पहुंचते हैं और जैसे ही इस बात का मानवी को पता चलता है, तो मानो उसके सर पर तो तुकों का एक और पहाड़ टूट चुका था। और जब मानवी अपने बेटे को देखने के लिए हॉस्पिटल में पहुंचती है, तो डॉक्टर मानवी को बताते हैं कि आपका बेटा कोमा में जा चुका है। कोमा से ये कब बाहर आएगा, इसके बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते। मानवी अब पूरी तरह से टूट चुकी थी। अब मानवी एक तरफ तो अपनी ड्यूटी पर जाती थी, तो दूसरी तरफ जब भी उसे वक्त मिलता था तब अपने बेटे के पास जाती थी, उसकी देख रेख करती थी। अब इसी बीच में मानवी एक दिन अपने एक दोस्त को बताती है कि इस तरह से पहले मेरे पति की मौत हो गई और अब एक्सीडेंट होने के कारण मेरा बेटा कोमा में चला गया है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मानवी का दोस्त मानवी की ये बात सुनकर उसे बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारे ऊपर किसी बुरी शक्ति का साया है, और मैं एक ऐसे तांत्रिक को जानता हूँ जो इन सभी चीज़ों का इलाज करता है। मानवी डॉक्टरों से पूरी तरह से ऊब चुकी थी, इसीलिए वो अपने दोस्त के साथ तांत्रिक से मिलने के लिए तैयार हो जाती है। और एक दिन अपनी ड्यूटी से छुट्टी कर कर मानवी अपने दोस्त के साथ उस तांत्रिक के पास पहुंच जाती है। तांत्रिक का नाम होता है जुबैर, और जुबैर जब मानवी को देखता है तब उसकी खूबसूरती देखकर पहली नजर में ही उसका दीवाना हो जाता है। मानवी जब तांत्रिक से बात करती है, तो तांत्रिक उसे बताता है कि तुम्हारे सर पर एक जिन्न का साया है जो पिछले काफ़ी लंबे समय से तुम्हें परेशान करता आ रहा है। इसके लिए तुम्हें पूजा पाठ करना होगा, और जो जो सामग्री मैं तुम्हें बताऊंगा वो सब तुम्हें लेकर आनी होगी, और मैं एक पूजा करूंगा, और वो पूजा रात के 10 बजे के बाद ही होती है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि वो जिन्न का साया तुम्हारा पीछा जल्द से जल्द छोड़ दे। अब तांत्रिक की बात मानकर मानवी उसके साथ पूजा करने के लिए तैयार हो जाती है। दरअसल तांत्रिक मानवी को कहता है कि ये पूजा हम दोनों अकेले में ही करेंगे, हमारे अलावा तीसरा कोई भी उस कमरे में नहीं रहेगा जहां पर ये पूजा होगी। अब मानवी ठीक रात के 10 बजे उस तांत्रिक के पास पहुंच जाती है जिन्न का इलाज करवाने के लिए। और अब तांत्रिक बहुत सी अगरबत्तियां जला देता है उस कमरे में। कमरा पूरा धुएं से भर चुका था। तांत्रिक पूजा करने से पहले मानवी को कुछ प्रसाद खाने के लिए देता है, और जैसे ही मानवी वो प्रसाद खाती है तो वो बेहोश हो जाती है, बेसुध हो जाती है। और इसके बाद बेहोशी की हालत में ही तांत्रिक मानवी के तन से
एक एक करके सारे कपड़े निकाल देता है और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है। और तांत्रिक ऐसा तब तक करता ही रहता है जब तक कि मानवी को होश नहीं आ जाती। अब कई घंटे बीत जाने के बाद मानवी को जब होश आती है तब वो देखती है कि उसके तन पर एक भी कपड़ा नहीं था और उसका शरीर पूरी तरह से टूटा हुआ था। मानवी इसके बारे में तांत्रिक से पूछती है कि मेरे साथ क्या हुआ है। तो तांत्रिक मानवी को झूठ बोलता है कि वो जिन्न तुम्हारे पास आया था, उसने ही तुम्हारे साथ शारीरिक संबंध बनाए हैं। वो जिन्न बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, अगर तुम उसकी बात नहीं मानोगी तो वो जिन्न तुम्हारा और भी ज्यादा बड़ा नुकसान कर सकता है। दरअसल मानवी अब तांत्रिक के झूठे जाल में कहीं ना कहीं फंस चुकी थी और यह सिलसिला लगातार ऐसे ही काफी दिनों तक चलता रहता है। मानवी हर रोज रात के 10 बजे उस जुबैर तांत्रिक के पास पहुंच जाया करती थी और तांत्रिक कोई नशीली वस्तु प्रसाद में मिलाकर मानवी को खिला देता था और उसके बाद मानवी के शरीर के साथ मनमानी करता था। और एक दिन जब मानवी डॉक्टर के पास अपने बेटे के बारे में पूछने के लिए जाती है तब डॉक्टर मानवी को बताता है कि अब तुम्हारे बेटे के हाथ पैर हिलने लगे हैं, इसकी सेहत में थोड़ा सा सुधार आ रहा है। डॉक्टर की ये बात सुनकर मानवी को तांत्रिक के ऊपर और भी ज्यादा विश्वास हो जाता है और अब मानवी तांत्रिक से कहती है कि आप जल्द से जल्द उस जिन्न के साए से मेरा पीछा छुड़वा दो, उसने मेरी जिंदगी को पूरी तरह से तहस नहस करके रखा हुआ है। मानवी की ये बात सुनकर तांत्रिक उसे कहता है कि तुम फिक्र मत करो, फिलहाल जिन्न जो भी मांगता है उसे देती चली जाओ। मानवी लाखों रुपए तांत्रिक को दे चुकी थी पूजा के नाम पर। अब एक तरफ तो वो तांत्रिक मानवी से पैसे ऐंठ रहा था, दूसरी तरफ उसके साथ बलात्कार भी कर रहा था। अब एक दिन मानवी तांत्रिक के बारे में अपने दोस्त को बताती है। मानवी की ये बात सुनकर उसका दोस्त उसे बताता है कि तुम्हारे साथ धोखा हो रहा है। दरअसल वो जिन्न तुम्हारे साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाता, बल्कि जिन्न की आड़ में वो तांत्रिक ही अपनी मनमानी तुम्हारे साथ कर रहा है, तुम्हारा बलात्कार कर रहा है। कहीं ना कहीं मानवी की आंखें खुल चुकी थी और अब मानवी अपने बड़े आला अधिकारियों के पास जाकर अपनी सारी आप बीती कहानी सुनाती है। पुलिस के बड़े आला अधिकारी मानवी की कहानी सुनकर उसे कहते हैं कि तुम पढ़ी लिखी हो, आज के जमाने की हो, आखिर तुम कैसे उस अनपढ़ तांत्रिक के चक्कर में फंस गई। अब पुलिस के आला अधिकारी मानवी की तहरीर पर एक रिपोर्ट दर्ज करते हैं और तांत्रिक को गिरफ्तार करने के लिए उसके पते पर पहुंच जाते हैं। लेकिन जैसे ही पुलिस उस जुबैर तांत्रिक के घर पर पहुंचती है तब पता चलता है कि वो तांत्रिक तो अपने घर को ताला लगाकर पहले ही फरार हो चुका था। अब पुलिस तांत्रिक को गिरफ्तार करने के लिए उसके नंबर को सर्विलांस पर लगा देती है और जैसे ही उस तांत्रिक की लोकेशन ट्रैक होती है तब पुलिस उसे बिजनौर से गिरफ्तार करके बागपत जिले में लेकर आती है। पुलिस जब तांत्रिक से पूछताछ करती है तब तांत्रिक पुलिस को बताता है कि ऐसा उसने मानवी के साथ ही नहीं बल्कि कई महिलाओं को उसने अपनी हवस का शिकार बनाया है, जिन्न के साए की बात झूठ बोलकर। जुबैर ने बताया कि उसे जो भी महिला अच्छी लगती है वो उसे जिन्न के साए की बात झूठ मूठ कहकर अपने जाल में फंसा लेता है और उसके साथ बलात्कार जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम देता है। इसके बाद पुलिस जुबैर को अदालत में पेश करती है और अदालत जुबैर को बलात्कार के आरोप में जेल भेज देती है। दोस्तों, इस घटनाक्रम में आपने देखा कि कैसे एक तांत्रिक एक महिला को जिन्न के साए की झूठ मूठ की बात करके उसके साथ काफी लंबे समय तक बलात्कार करता रहता है। इतना ही नहीं, मानवी ने 10-15 लाख रुपए भी तांत्रिक को खिला दिए थे। दोस्तों, इस घटनाक्रम के बारे में आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। इस घटनाक्रम को सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना या दुखी करना नहीं था। तो मिलते हैं किसी और सच्ची घटना में, तब तक आप अपना ख्याल रखें और तांत्रिकों से बचकर रहिए।